हाँ तो भाई इंडिया का ओडीआई वाला स्क्वाड आया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को तो हिलाया मगर साथ साथ भाई श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ को भी हिलाया। श्रेयस अय्यर इसीलिए हिल गए कि भाई साहब अचानक उसका नाम कैसे आया, और ऋतुराज गायकवाड़ इसीलिए हिल गए कि भाई साहब लास्ट ओडीआई सीरीज में मैंने किंग कोहली के साथ शो लगाया था, फिर मुझे क्यों हिलाया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बार फिर से कह लें कि आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले टेस्ट मैच कह लें कि न्यूजीलैंड ने इंडिया से जीता, लेकिन अब ओडीआई सीरीज कह लें कि इंडिया के होम ग्राउंड में हम लोगों को नजर आने वाली है। और स्पेशली अगर स्क्वाड की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है इंडिया ने अपनी ओडीआई टीम के लिए, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। उसमें अगर हम लोग बात करें कैप्टन की तो शुभमन गिल नजर आएंगे, और अगर हम लोग कमेंट सेक्शन में ये बता रहे थे भाई पाकिस्तान से इस बार 100 स्कोर भी नहीं हो पाएगा। भाई क्या लव इंडिया इंडिया की बैटिंग भाई। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ जाएगी क्योंकि उनके पास अभिषेक शर्मा है। जैसे शाहीन को देखा आपने, ये पिछले मैचों में शाहीन को पहले फर्स्ट बॉल पे छक्का मारा। अच्छा, इतना मतलब आपको लगता है अभिषेक मोस्ट डेंजरस प्लेयर है? देखो अभिषेक नहीं तो तिलक वर्मा में लड़ जाता है, तो कभी अभिषेक कभी कोई तो कभी कोई। भाई हम सिर्फ कुछ बार बड़ी पेशेंट बॉलर्स को पहली बॉल पे चौका या छक्का लगा दिया जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो भी शाहीन की तरह बॉलर जो पूरी पाकिस्तान उसके ऊपर फख्र करती है। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ना, इंडिया दोबारा जीत जाएगा। इंडिया तो मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत अच्छा करती है। तो आई थिंक कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू हमारे जो है वो रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे होते हैं। उससे एक पाकिस्तान या बांग्लादेश से 2-4 ऐसे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का मैच खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जोन सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है। जो फैसला किया उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखी है, उसके बाद गायकवाड़ कहीं भागा नहीं जा रहा। बाकी रही बात विराट और रोहित की, भाई साहब मैंने पिछली वीडियो में बताया कि 18 ओडीआई खेलने हैं 2026 में, लेकिन नहीं 21 ओडीआई हो गए क्योंकि 3 ओडीआई बांग्लादेश के भी ऐड हो गए। इसमें बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के मुल्क में 3 ओडीआई मैच की सीरीज होगी। पता नहीं इंडिया में, पता नहीं बांग्लादेश में, लेकिन ये बीसीसीआई ने बता दिया है कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई मैच की सीरीज है। तो ये 21 ओडीआई मैच हो गए। 6 ओडीआई मैच होंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, 3 ओडीआई मैच वेस्ट इंडीज, 3 श्रीलंका, 3 इंग्लैंड और 3 बांग्लादेश। 21 ओडीआई मैच खेले जाएंगे 26 में। और रोको का होगा कमाल, रोको रहेंगे बेमिसाल। क्या व्हाइट वॉश करने वाला है न्यूजीलैंड को, क्योंकि रोको अगेन इन द गेम नजर आ रहे हैं। और क्या सेंचुरियंस कितने नजर आने वाले हैं, कितनी सेंचुरीज नजर आएंगी? देखें जो इंडियन टीम है इसमें बहुत सी कमबैक्स हैं। इसमें जो शुभमन गिल की बिलखुसूस उसकी जो कमबैक्स है काफ़ी अरसे के बाद, इससे पिछले भी जो मैचेस में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो कमबैक्स थी वो बहुत ही, उसमें उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और शुभमन गिल की भी जिस तरह की वो जारहाना अंदाज में बैटिंग कर लेते हैं और जिस तरह उनका टीम वर्क है बिलखुसूस रोहित और क्या फर्क पड़ेगा। अब इतना भी आईपीएल कमजोर नहीं है कि एक मुस्तफिजुर और रहमान जो नहीं खेलेगा तो आईपीएल को फर्क पड़ेगा। आईपीएल को टके का फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड समझ रही है, पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीना। आज हम अपने चैनल में पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, और किस बात पे ओपिनियन लेंगे वो मैं आपको बताती चलूँ कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो टाइल्स हैं उसमें जो रिसेंट जो एक्टिविटी हुई है इंडिया की तरफ से कि आईपीएल को बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया, तो इसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, आइए पब्लिक से जानते हैं। इंडिया के लिए बेहतर यही है कि जो मामला इंडिया और बांग्लादेश के चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उनका आईपीएल ख़राब हो या आईपीएल में कोई ऐसे एक्शन हो जाए जो उनकी आगे आने वाली क्रिकेट जो है उसको नुकसान दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया चाहे ट्रोल कर, दुनिया का काम है कहना। ऑब्वियसली दुनिया को एक टॉपिक चाहिए होता है कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसको पकड़ो और इसकी शोशा करते रहो। लेकिन इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर ये क्यों ड्रॉप किया इसके ऊपर बात करेंगे। ऋषभ पंत भी आ चुके हैं और नीतीश कुमार रेड्डी भी शामिल हो चुके हैं इस ओडीआई के स्क्वाड में। तो भाई ओडीआई का स्क्वाड बड़ा जबरदस्त है, मगर बात हम यहाँ पर थोड़ी लंबी करेंगे श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल के ऊपर। जायसवाल लास्ट ओडीआई में उसका शो था, ऋतुराज गायकवाड़ का भी शो था, लेकिन इस ओडीआई सीरीज में
गायकवाड नहीं है, जायसवाल है। यानी बीसीसीआई का फ्यूचर प्लान जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड नहीं है। फ्यूचर प्लान जो है बीसीसीआई का, उसमें श्रेयस अय्यर का नाम हो सकता है, ऋतुराज गायकवाड का नाम नहीं हो सकता। इसीलिए तो ऋतुराज गायकवाड को ड्रॉप कर दिया है। उसने परफॉर्म भी दिखाई है। बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं बुलाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज के सामने जो इंडिया का है वो इमेज बहुत खराब जा रहा है? नहीं नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जोन सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है, क्योंकि गोल्ड है इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड, समझ रही है। पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया, तो ऑब्वियसली फिर ये इतना कोई इम्पैक्टफुल वो नहीं है एक्शन के बांग्लादेशी प्लेयर्स वो नहीं बुला रहे तो आईपीएल खराब हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम लोग तो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि इंडिया पॉलिटिक्स को बीच में ले आया है। और ये अवाम की साइकी है, कोई इसको देख रहा है एज अ पॉलिटिक्स, कोई इसको देख रहा है सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, इंडिया जो भी एक्शन लेता है वही बात कि अपने जायसवाल को तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाने की कोशिशें चल रही हैं, इसीलिए उसको जो है कि कंटिन्यू रखा गया है। बाकी रही बात रोको की, रोको के बिना तो टीम इंडिया अधूरी है। सेकंड लास्ट ईयर है रोको का अपने क्रिकेट के कैरियर का। एक ये 26 और लास्ट वाला होगा 2027, तो उनका लास्ट टाइम चल रहा है, उनका होना स्क्वाड में लाजमी है। तो रहमान जो है वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का और इंडिया के जो इस टाइम बॉर्डर पे भी चल रहे हैं इशू, और जो ओवरऑल उनके चल रहे हैं क्लैशेस चल रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं। अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर वहाँ पे जाता है और वहाँ पे कोई भी अवाम वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ करती है, कोई नुकसान करती है, कोई भी ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है, तो उसके लिए इंडिया के लिए कह लें कि वे बहुत ही चैलेंज को सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि उनके साथ उससे वो रिलीज कर देना ही इंडिया का, मुझे लगता है कि फैसला बहुत अच्छा है और कर देना भी चाहिए था। और दूसरे नंबर पे अगर कुछ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने, जब वो ऐसे सिचुएशन हुई थी तो पाकिस्तानी भी क्रिकेटर वहाँ पे खेलते थे, उनके लिए भी उन्होंने बैन कर दिया था। क्या ये स्पोर्ट्स के लिए नुकसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान क्यों है? अब उससे बड़ा है, आप ये बताएं कि वो अगर वहाँ पे खेलता और वहाँ पे कुछ ऐसा उसके साथ कुछ हो जाता है ऐसा, तो वो मैसेज जो पूरी अवाम पूरी दुनिया पे जाता वो गलत था। कि उससे बेहतर है उसको रिलीज कर देना ही बेहतर था। मुझे लगता है ये बेहतर ही। आपको नहीं लगता कि उन्हें अपनी अवाम को एजुकेट करना चाहिए बजाय इसके कि प्लेयर्स को बैन करने के? अवाम को ज़ाहिर सी तो भाई शुभमन गिल ओपनर होंगे, कप्तान है, रोहित शर्मा ओपनर, विराट कोहली किंग कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल ये एक ओपनर बैट्समैन है। अब देखते हैं जो है कि जायसवाल को मौका मिलता है या नहीं मिलता। पिछली सीरीज में शुभमन गिल ड्रॉप था और जो है कि विराट कोहली वन डाउन था, जायसवाल और रोहित शर्मा ये जो है कि ओपनर थे। अब जायसवाल ने 100 लगाया था और गिल को कप्तान बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब गिल ओपन करेंगे क्योंकि वो कप्तान है। ठीक है, तो ये 5 बैट्समैन हो गए, गिल, रोहित, कोहली, श्रेयस और जायसवाल। विकेट कीपर बैटर केएल राहुल और ऋषभ पंत, केएल कुमार राहुल और ऋषभ कुमार पंत। हाँ, तारीफ के मोहताज नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा इनके ऊपर हम नहीं बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी परफॉर्म जो है वो आपके सामने है। दोनों चैंपियन बॉलर हैं, विकेट कीपर हैं, दोनों चैंपियन बैटर हैं। जबरदस्त जो है कि बैटिंग लाइनअप होगी इंडिया की। ऑलराउंडर में वाशिंगटन सुंदर बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं। रविंद्र जडेजा T20 का रिटायर्ड प्लेयर, टेस्ट और ओडीआई में जो है कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मर है, ऑलराउंडर है, बॉलर भी है, बैटर भी है। नीतीश कुमार रेड्डी, याद होगा नीतीश कुमार रेड्डी, बांग्लादेश के खिलाफ इसको T20 सीरीज में डाला गया था। इसने 60+ रन की पारी खेल दी थी 200 के स्ट्राइक रेट से। हाँ, फरवरी को क्या होगा? इंडिया विन करेगा या पाकिस्तान जीतेगा, क्या लगता है? भाई मुझे जहाँ तक लगता है ना, इंडिया दोबारा जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा मतलब हम फिर लर्न करेंगे जैसे हमेशा से हमारे जो सॉरी कुछ और करते हैं, बस ऑडियंस समझ जाएगी जो हम करते हैं। मतलब विन हमारे नसीब में नहीं है, हमारे मुकद्दरों में ही विन नहीं है भाई। कभी हम नहीं करते रहेंगे, सारी चोरी पकड़ते रहेंगे बस। अच्छा मुझे आप ये बताएं, देखें अभिषेक नहीं तो
तिलक वर्मा हमें लड़ जाता है तो कभी अभिषेक, कभी कोई तो कभी कोई, भाई हम सिर्फ कुछ बार बड़ी प्रिपरेशन कोई की जा रही है। इंडियन ऑडियंस ये मैसेज कमेंट सेक्शन में छोड़ रही है, वो कह रही है कि भाई अभिषेक और ईशान किशन भाई इतना पेलेंगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान से खेला ही नहीं जाएगा। पेल सकते हैं भाई, वो पेल सकते हैं भाई, हमें डर लगता है उनसे, डर लगता है यार। यहाँ पर प्रॉपर बॉलर हैं, सिर्फ बॉलिंग करना जानते हैं, बैटिंग नहीं। तो 15 का इंडिया का स्क्वाड है। इस स्क्वाड में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर आते ही जो है कि भाई साहब उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर का नाम देखकर कोई हैरान ना हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपका वो अय्यर है जिसने वर्ल्ड कप में लंबी परफॉर्म दिखाई थी। रोहित कोहली की तरह वो कंटिन्यू रन बनाता हुआ आ रहा था। आपको याद होगा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या जबरदस्त इसने पारी खेली थी। और जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी ये भाई साहब हीरो साबित हुए। रन बनाए इसने हर मैच में, जो है कि इसने अच्छी परफॉर्म दिखाई, इसीलिए इसका नाम आया है स्क्वाड में। तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है, हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो इंडिया के मुकाबले की हो, बराबर की हो, हमारे पास टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा। टैलेंट आप देख ले, अंडर-19 का एशिया कप हम इंडिया से जीत के लाए हैं ना, टैलेंट बेस पे लाए हैं, पर्ची पे नहीं लाए। पर्ची वालों को निकाल लो। कैसे लाए ना, टैलेंट को प्रमोट कैसे करें, कैसे लेके आए भाई टैलेंट? हमारा टैलेंट तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। टैलेंट सर, टैलेंट कैसे आएगा जब आपके टैलेंट बढ़ गया, बढ़ नहीं गया। टैलेंट को बढ़ने वाले हमारे ऊपर के क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर्स है। बाबर आजम की सेंचुरी पे उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कमेंट्स नहीं किए जाते, उन्हें एक ट्वीट नहीं किया जाता। और हमारे खिलाफ वाली टीम्स के लिए ट्वीट इतने उठ के आते हैं जैसे कोई हम उनके लिए नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर्स उनके लिए बैठे, इंडियन टीम्स के लिए बैठे। अच्छा मेरा सवाल, पाकिस्तान के पास भी उस लेवल की टीम है, वो भी अच्छे है, बड़े जबरदस्त है। और पाकिस्तान के पास भी उस जैसे प्लेयर हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक की कमी है, ऑलराउंडर की कमी है, ठीक है। और जिनके पास, उनके पास वो हार्दिक पांड्या, वो एक अच्छा प्लेयर नहीं है, ये पर्ची है, ठीक है। और दूसरा जो है ना मतलब कि क्या, और दूसरे आपका कैप्टन पर्ची है, अब उसको क्या वो लेके जाएंगे ना। अब एक रिजवान है, वो वर्ल्ड क्लास और बहुत अच्छा है प्लेयर है, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है, टीम को जो है ना आगे लेकर मैच वो हमेशा कामयाब होता है। पाकिस्तान टीम जब भी जीती है, पाकिस्तान को जब मैच लंबा करके जाती है ना तो तब भी जीतता है। मुझे एक शोएब मलिक की जो है ना बात याद आती है कि जब वो कहते जब आप पिच में मैच में ग्राउंड के लिए उतरो ना, तो आपने ये नहीं करना कि मैंने एक ओवर में मैच को ख़त्म कर देना है, आपने उसको जो है ना आगे तक लेके जाना है मैच को। मतलब आजकल हमारे प्लेयर और मैनेजमेंट भी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही कि बस वो